हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 27 और 28 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए फटाफट देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का कि पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश ने अब पशुपालन विभाग का नाम बदल के पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया है, जिसकी अधिसूचना जो है वो 11 जनवरी 2021 को ही दे दी गई थी कि अब मध्य प्रदेश का पशुपालन विभाग जो है वो पशुपालन विभाग न कहलाकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है। आप अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, एक विभाग का नाम बदला गया था, जनजातीय कार्य विभाग किया गया है। जनजाति विभाग का नाम जो है आदिम जाति कल्याण विभाग जो है उसका नाम जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब पशुपालन विभाग का नाम बदल करके पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए इसके बाद बात करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण किस नाम से शुरू किया जा रहा है। अब देखिए, महिला बाल विकास विभाग जो है वो युवा कल्याण विभाग के साथ मिल करके एक प्रशिक्षण शिविर चलाएगा जो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया जाएगा। तो उस शिविर का नाम है आपका अपराजिता। अपराजिता नाम से एक शिविर शुरू किया जाना है। ठीक है, अब ये जो शिविर है इसमें बालिकाओं को क्या होगा, आपका जो 15 से 20 दिन का पहला तो ये शिविर होगा। शुरुआत होगी इसकी 8 मार्च को, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, और मध्य प्रदेश के 311 विकास खंडों में इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा वाली खेल गतिविधियां जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो आदि का विशेष प्रशिक्षण खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है वो क्या कि स्कूल की बालिकाओं को जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ रही हैं उनको 15-20 दिन का एक प्रशिक्षण दिया जाना है आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता से रिलेटेड। जो प्रशिक्षण का नाम क्या होगा, आपका अपराजिता होगा, और वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा। और किसके सहयोग से, तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद बात करेंगे कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बालिकाओं में आत्मरक्षा के तरीकों को सिखाना और इस क्षेत्र में उनकी रुचि पैदा करना, और ऐसी बालिकाओं का टैलेंट सर्च करना जो ऐसे प्रशिक्षण देने के लिए योग्य होंगी। और ऐसी बालिकाओं का जो चयन है वो प्रत्येक विकास खंड से 1 से 10 जो हैं बालिकाओं का चयन किया जाएगा इस प्रशिक्षण के दौरान। ठीक है, और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है। अपराजिता नाम याद रखिए, किस विभाग ने शुरू करी है ये प्रशिक्षण चलाने की योजना, तो ये की है आपका महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ये प्रशिक्षण चलाया जाएगा, जिसका नाम होगा अपराजिता। पॉइंट क्लियर है। चलिए इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। तो अगली न्यूज जो है वो है आपका कि दमोह जिले के अंदर आज 27 फरवरी को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मुख्यमंत्री ने 20 लाख किसानों के खातों में स्थानांतरित की है, सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई है। तो अब देखिए ये न्यूज़ तो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है कितने किसानों को, हाँ, लेकिन योजना आई है तो ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस योजना के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब हुई है। तो ये योजना आपकी शुरू हुई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितंबर से। ठीक है, तो 25 सितंबर से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो डेट याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है कब शुरू की गई है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो उसकी शुरुआत हुई है 25 सितंबर से। पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट 25 सितंबर 2020 से इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इसके बैकग्राउंड में जाएं तो इस योजना की शुरुआत से पहले हम बात करेंगे, एक योजना सेंटर लेवल पे चालू की गई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6,000 रुपए किसानों को
3 बराबर किस्तों में दिए जाने का प्रावधान किया गया था आर्थिक मदद के रूप में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपए 3 किस्त में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने थे। इसी योजना की तर्ज पर जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत की गई, जिसमें किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उनके खातों में 4,000 रुपए की राशि जो है वो 2 बराबर किस्तों में दिए जाने का प्रावधान किया गया। अब देखिए, आपको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो तो किसानों की आय को दुगना करने के लिए 2022 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आय को 2 गुना किए जाना लक्ष्य रखा गया है किसानों की। ठीक है, तो उसी लक्ष्य के तहत ये योजना शुरू की गई थी सेंटर पे, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की। ऐसे टोटल अब किसानों को जो आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10,000 रुपए की आर्थिक मदद उनको दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट जो है, ये देखिए मेंस के हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर किसानों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या योजनाओं से रिलेटेड कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए क्या मध्य प्रदेश में योजना चल रही है, तो वहाँ पर आप ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि 25 सितंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, जिसका मेन पर्पस है कि उनको आर्थिक मदद कराना, आर्थिक मदद देना, जिसके तहत 4,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इस तरीके से सेंटर और स्टेट मिल करके जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनको 10,000 रुपए की आर्थिक मदद एक वर्ष में दी जा रही है। ठीक है, हाँ, एक और पॉइंट जो यहाँ पर नोट करने वाला है कि इस योजना के तहत स्टेट में जो किसानों का चयन किया जाएगा, तो वो जो चयन है वो आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिन किसानों को चयनित किया गया है, उन्हीं किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में के लिए जिनकी आज पुण्यतिथि मनाई गई है। तो देखिए, 2 व्यक्तित्व हैं, एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरे आपके नानाजी देशमुख। इन दोनों की 27 फरवरी को पुण्यतिथि थी, तो मुख्यमंत्री जी ने नमन किया है, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नानाजी देशमुख के बारे में। तो इनका जन्म 1916 में महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में। ठीक है, 1916 में, 11 अक्टूबर 1916। हालांकि ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप भूल भी जाएं तो चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में इनका जन्म हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो ये एक समाज सेवी हैं, भारतीय समाज सेवी हैं, और इन्होंने समाज सेवा में ही जो आपके पंडित दीनदयाल हैं, उन्हीं की सोच को, उनका एक एकात्म मानववाद सिद्धांत है, उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना 1972 में की है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना नानाजी देशमुख के द्वारा कब की गई है? 1972 में। और कहाँ की गई है बात की जाए तो ये की गई है आपके चित्रकूट में, और चित्रकूट कहाँ है आपका? सतना जिले में। पॉइंट क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना 1972 में चित्रकूट के अंदर की गई है। ठीक है, बात की जाए इनके सम्मान की तो 1999 में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, और 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब? 2019 के अंदर। ठीक है, 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। और चित्रकूट में ही जो संस्थान इन्होंने स्थापित किया था, उसी संस्थान में इनकी 2010 में 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो चित्रकूट मध्य प्रदेश में इनका निधन हुआ है 27 फरवरी 2010 को। तो यहाँ पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है, और 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट सतना में इन्होंने स्थापना की है 1972 में। 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया है। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट व्यक्तित्व जो है चंद्रशेखर आजाद।
तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है वो 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव, जो कि आपके मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आता है। कहां पर? भाभरा गांव, जो कि अलीराजपुर जिले में स्थित है। और अब बात की जाए तो अब नाम बदल के मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भाभरा गांव का नाम जो है वो चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। इसका नाम बदल के भाभरा गांव का चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। ठीक है, बात की जाए इनके शहीद होने की तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर रहेगा। पार्क का नाम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में आ चुका है। कौन से पार्क में? इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। पॉइंट क्लियर है। अब बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहां की गई है? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका कानपुर के अंदर। कहां की गई है? कानपुर में। पॉइंट क्लियर है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या संगठन, इसकी स्थापना की गई है आपके कानपुर में। कब की गई है? तो 1924 में। ईयर याद रखेंगे, ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। HRA कब स्थापित हुआ है? तो आपका कानपुर जिले के अंदर 1924 में। अब ये 1924 में क्या हुआ था कि आपका इस समय आपको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री याद हो तो असहयोग आंदोलन जो है, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वो समाप्त हो गया था और देश में गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी और देश में बड़ा ही निराशा का माहौल था। तो उस माहौल में देश में देशभक्ति को जागृत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद और तीन लोगों ने और मिल करके इस संगठन, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कानपुर शहर में की थी। तो पॉइंट क्लियर है। उनमें थे आपके, पहले थे शचिचंद्र सान्याल, दूसरे थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरे थे आपके जोगेश चंद्र चटर्जी और चौथे थे आपके चंद्रशेखर आजाद। इन चारों ने मिल करके HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर शहर में 1924 में की थी। और इस संगठन के अध्यक्ष थे वो थे शचिचंद्र सान्याल। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो भी है आपका चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद किसी तरीके से एस्केप हो गए थे, अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़ाए थे और इस तरीके से वो फांसी की सजा से बच गए थे। ठीक है, उन्हें फांसी की सजा नहीं हुई थी। बात की जाए काकोरी कांड की, तो काकोरी कांड जो है वो आपका 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, और ये काकोरी कांड कहाँ हुआ था? तो देखें, बात करें इसकी तो एक ट्रेन थी आपकी जो लखनऊ से सहारनपुर जाती थी और इसी ट्रेन को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन लोगों ने उस ट्रेन में जाने वाले सरकारी खजाने को लूट लिया था। ठीक है, और अब बात की जाए ये जो इनका जो केस हुआ था जिसमें मतलब जो फांसी की सजा दी गई थी, तो इस केस की जो पैरवी कर रहे थे उसमें सरकारी वकील जो थे वो थे आपके जगत नारायण मुल्ला। इनका नाम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील थे। और अगर बात की जाए अभियुक्तों के वकील की, मतलब इन लोगों के वकील की जो जिन्होंने काकोरी कांड किया था, तो वो थे लक्ष्मी नारायण मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र। ये नाम ना भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन सरकारी वकील का नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील थे और लक्ष्मी नारायण मिश्र, केसी दत्त और जयकरण मिश्र, ये तीन जो थे वो अभियुक्तों के वकील थे। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखिए मिलता जुलता नाम है, सिर्फ अंतर कहाँ आ रहा है, सोशलिस्ट शब्द जो है वो एक्स्ट्रा है। तो देखिए 1928 में हुआ क्या कि आपका जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में फिर से मतलब क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था उसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया।
ठीक है, तो कब चेंज किया? 1928 में। कहाँ चेंज किया? दिल्ली में, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। पॉइंट क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में 1928 में। पॉइंट क्लियर है यहां तक? चलिए, और किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना की गई है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट व्यक्तित्व की। तो 26 फरवरी को पुण्यतिथि थी वीर दामोदर सावरकर जी की, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 1883 में, 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में। ठीक है, आप याद रखेंगे, आपको स्टेट याद रखना जरूरी है। कहाँ जन्म हुआ है? महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था 1883 में। और ये एक राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को भारतीय राजनीति में इनका जनक बोला जाता है। कि हिंदुत्व विचारधारा जो आई थी, राष्ट्रवादी हिंदुत्व विचारधारा जो है, वो उसके जो मेन प्रणेता हैं वो सावरकर जी थे। ठीक है, ये एक वकील थे, राजनीतिज्ञ थे और साथ ही साथ लेखक, कवि और नाटककार भी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत, ये एक क्रांतिकारी संगठन था, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत। ठीक है, नाम याद रखेंगे संगठन का। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है वीर दामोदर सावरकर जी ने। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1904 में नासिक में, जहां इनका जन्म हुआ है वहीं पर इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी, नासिक महाराष्ट्र में। अब अभिनव भारत के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, तो ये 1899 में वीर सावरकर के द्वारा ही मित्र मेला के नाम से एक संगठन बनाया गया था, जिसका बाद में नाम चेंज करके ही उसको अभिनव भारत के नाम से नए क्रांतिकारी संगठन का रूप दे दिया गया था। 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी मित्र मेला के नाम से। पॉइंट क्लियर है? तो आप याद रखेंगे अभिनव भारत सावरकर जी ने शुरुआत की है, नासिक में 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वीर सावरकर के बारे में सही है? तो पहले कथन की बात करें तो पहला कथन है आपका, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की है। ये सही है। ठीक है, अभी हमने बात की कि अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक में किसके द्वारा की गई है? सावरकर जी के द्वारा। तो पहला कथन आपका सही हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे दूसरे कथन की। तो दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी थी। यह कथन भी सही है। मैजिनी की जीवनी जो है वो वीर सावरकर ने ही लिखी थी, राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए, मतलब देश में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए उन्होंने मैजिनी के ऊपर एक जीवनी लिखी थी। तो सेकंड पॉइंट भी आपका सही है। इसके बाद की जाए तीसरे पॉइंट की, तो उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी है। ये भी सही है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक जो है वो वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई है, जो कि 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखी गई किताब है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद गए थे। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हुआ वो हुआ सा। चारों ही सही कथन है। ठीक है, और वीर सावरकर से रिलेटेड ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, अभिनव भारत की बात की जाए तो 1904 में, कहां पर? नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू।